नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं एक बात और बताऊं आपको, आप लोग मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, ये मुझे एहसास हो रहा है। तो आप लोग इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेहनत करना और एक होता है समझ कर मेहनत करना, दोनों में अंतर होती है। तो हम लोग को क्या करना है, समझ कर और तब उसके बाद मेहनत करना है। यानी पहले समझना है और तब उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको, और दोस्तों हाँ, एक बात जरूर, वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो घंटी की बनी रहती है ना आकृति, बेल आइकन बोलते हैं, उसको जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली जाती रहे। और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नए नए तरीकों के साथ मैं गाना निकालने की विधि बताता रहता हूं। आज मैं एक बहुत ही खास बता रहा हूं कि देखिए, गाना निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है। अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था शब्द और ट्यूनिंग के बारे में। आज मैं बता रहा हूं कि जब आप गाना निकालेंगे तो आपको किस बात पे ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी बात है कि गाना निकालने के लिए किस बात पे ध्यान देना होगा। जैसे इंग्लिश सीखना है, अंग्रेजी सीखनी है, तो सबसे पहले ABCD अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हिंदी सीखनी है तो क ख ग घ आना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, तो उसी प्रकार अगर गाना खुद से निकालना है तो स्वर का आइडिया, जिसको आप लोग कहते हैं स्वर ज्ञान, यानी स्वर का आइडिया यानी स्वर ज्ञान होना चाहिए। अब एक बात आती है कि स्वर ज्ञान होगा कैसे। सर, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूं, स्वर ज्ञान के पीछे लगा हुआ हूं। बात सही है, बिल्कुल। ये आप लोग जो कहते हैं कि मैं इतने टाइम से लगा हूं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें क्या होती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको, शायद, जहां तक मैं शायद कह रहा हूं कि प्रॉपर गाइड होना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे साथ प्रॉपर गाइडेंस में चलिए और थोड़ा पेशेंस रखकर, पेशेंस रखना दोस्तों जरूरी है। पेशेंस रखकर आप स्वर का आइडिया लिए, स्वर ज्ञान, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज बहुत मैं स्पेशल इसमें बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, मैं बताता हूं अब क्या। अब देखिए, आपका जो हारमोनियम होता है वो कितने सप्तक का होता है, 3 या 3.5, ठीक है। सा से सा, फिर उस सा से फिर दूसरी तीसरी सा, फिर उस सा से ऊपर की सा। अगर वो ऊपर की सा है तो 3.5 सप्तक हो गया। ऊपर की सा के बाद यानी 1 2 3 4, चौथी सा जो ऊपर की है, चौथी सा जो ऊपर की है, उसके बाद रे ग है। अगर वैसा है तो वो 3.5 सप्तक की हारमोनियम है। और अगर तीसरी सा के बाद रे ग म प ध नी तक है, तो वो आपकी 3 सप्तक की हारमोनियम है। ये 3 और 3.5 सप्तक कैसे आप जानेंगे वो हमने बताया। अब देखिए दोस्तों कि स्वर तो टोटल 12 है ही, सारे ग म प ध नि सा और रे ग ध नि और एक तीव्र म, टोटल 12। अब लेकिन बात ये है कि इसको समझें कैसे। तो दोस्तों, मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट किया है कि 3 सप्तक का मतलब क्या होता है। एक मंद्र सप्तक होती है, दूसरा मध्य सप्तक होता है और तीसरा तार सप्तक होता है। यानी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक से बीच की आवाज से नीचे की आवाज, मोटी आवाज जिसको कहते हैं, वो मंद्र सप्तक होता है। उसके सरगम सारे ग म प ध नि सा के नीचे, स्वर के नीचे बिंदी दी हुई रहती है, वो पहचान है उसकी कि वो नीचे का है। और जिसके नीचे या ऊपर बिंदी दी हुई नहीं हो, वो मध्य सप्तक जो आम बोलचाल की भाषा में होती है, सारे ग म प ध नि, और फिर जो सा शुरू होता है सारे ग म प ध नि, वो तार सप्तक की होती है। यानी मध्य सप्तक से पतली आवाज, जो पतली पतली आवाज होती है जहां, और पतली आवाज वाली यानी तार सप्तक की आवाज वाली क्या होती है, उसके स्वर के ऊपर बिंदी दी हुई होती है। ये पहचान है। मध्य सप्तक में यानी साधारण आवाज, कोई बिंदी नहीं, मोटी आवाज मंद्र सप्तक, स्वर के नीचे बिंदी, और तार सप्तक यानी कि पतली आवाज यानी स्वर के ऊपर में बिंदी।
ये हो गई बातें। अब इसको समझना है कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, स्वर ज्ञान कैसे होगा। तो आइए मैं कुछ खास बात बताता हूं जिससे आप स्वर को पहचान सकेंगे और एक बार बजाइएगा फिर दूसरे बार में गाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। वो कैसे करना है दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत ही खास है, इसे आप जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, अब बहुत ही खास चीज, स्वर ज्ञान कैसे होगा देखिए। अब आप समझिए इसको, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, यानी आवाज को कैसे पकड़ना है, ये खास बात देखिए। अब देखिए एक बहुत आसान सा लेसन है, उसको मैं आपको बता रहा हूं दो स्वर के बारे में। देखिए कैसे होगा, इसको गाने पे भी मैं लेकर बताऊंगा। पहले देखिए कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप जरूर किया कीजिए आ बोलकर। पहले में स्वर आकार दोनों देखिए, सा रे, और ध्यान से सुनना है, आप गाइए और खुद आवाज सुनिए भी। सा रे, अब बोलिए ऊपर का सा, सा नी, फिर बोलिए सा रे, सा नी, अब इससे होगा क्या? आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इससे होगा क्या। तो आप इससे समझेंगे कि ये जो गाना था, मुझको, ते मुझको यहां बोला कि यहां बोला, है ना। अब एक बोला मुझको, या बोला यहां मुझको, 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 यहां बोला ये मुझको। आप ढूंढेंगे यहां क्या, ये मोटी आवाज हो गई, यहां नहीं ढूंढना है आपको ऊपर जाना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सारे, या आप सरगम नहीं बोलना चाहते तो तो ये क्या हुआ, आवाज नीचे है कि ऊपर, ये पहचानेंगे आप। फिर ध्यान से, तीन स्वर, तो यहां भी तीन स्वर, है ना। अब कोई गाना था मान लिया, तो अब गाना है, एक बात, एक गाना कोई नहीं है, मैं एक ट्यूनिंग लेकर आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए गाना है तेरे मेरे, ये गाना है मान लीजिए तेरे मेरे। अब आप ढूंढेंगे कहां, यहां पर। तो ये कहां मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाना क्या है, तेरे मेरे, ऊंची आवाज में आप ढूंढेंगे। या अगर आप ढूंढते भी तो अब देखिए इसी चीज को सही बजा देता हूं। तेरे मेरे, लेकिन हमने क्या बताया था कि गाना यहां है तेरे मेरे, सही नहीं है, तेरे मेरे, ये सही है। तो इस तरह आवाज को आप पहचानेंगे। अब आइए देखिए, सा ऐसा 4-5 बार कीजिए। अब 3 स्वर को लीजिए, फिर से अब 4 स्वर को ले लीजिए, ये प्रक्रिया अभी इतना ही रखना है। ऐसे जाने का तो बहुत इधर जा सकते हैं, तो वो दूसरी चीज हो जाएगी। आपको स्वर का ज्ञान करना है।
तो यहाँ से देखिए यहाँ तक हो गया 4 स्वर और ये 4 स्वर ये हो गया, तो 4 और 4 इधर 8 हो गया, यानी ये अष्टक स्वर है। तो पहले 2-2 का पेयर करना है, 2-3 दिनों तक 2-2 का पेयर कीजिए। ऐसा 5 बार और 5 बार कीजिए। फिर 3 स्वर को लीजिए, फिर ऊपर फिर 4 स्वर को लीजिए, ऐसा 5 बार 5 बार। पांच बार इस तरह से आप रियाज कीजिए, इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें मैं एक बात और आपको बताता चलूं। तो देखिए अभी आपको दोस्तों कैसे करना है, सारे और सानी यानी 2-2 स्वर का पेयर उसको 2-3 दिनों तक कीजिए और बड़े धीरे धीरे आराम से समझकर। जब वो 2-3 दिन के बाद सज जाएगा तो फिर 3 वाला कीजिए 2-3 दिन, फिर 4 वाला कीजिए 2-3 दिन, और फिर उसके बाद तीनों को मिलाकर कीजिए 2-2 बार 2-2 बार 2-2 बार। आपका स्वर कान बहुत तेज होने लगेगा, और कान जितना तेज होगा पहचाने, जब जल्दी से जल्दी पहचानने लगेंगे कान तेज हो जाएगा और आप गाना पकड़ने लगेंगे कि आवाज इधर से है कि ऊपर से आ रही है कि बीच से आ रही है। और इसका और आगे की पार्ट में और भी आपको बताऊंगा, इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी गाना धीरे धीरे पकड़ने लगेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक बार अगले वीडियो में। नमस्कार।